हेलो फ्रेंड्स, ये सेशन हम लाए हैं बेसिक ग्रामर सीरीज के अंतर्गत और इसमें हम ग्रामर के बेसिक रूल्स सीखेंगे और उनमें हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि एक जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस को कितने भागों में बांटा जा सकता है, सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को हम फर्दर डिटेल्ड स्टडी उनकी हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसा हमने टाइटल दिया है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य के कितने भाग होते हैं, वाक्य को कितने टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। तो देखें, कोई भी जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस को हम दो भागों में बांटते हैं। सेंटेंस को हम दो भागों में बांटते हैं और दो भाग वो कौन से होते हैं। सबसे पहला भाग होता है हमारे पास सब्जेक्ट और जो दूसरा भाग होता है वो होता है उसका प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस दो भागों में बटा, एक सब्जेक्ट है और एक उसका प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली सब्जेक्ट किसी काम को करने वाले को कहा जाता है। जो भी एक्शन उस सेंटेंस में हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वाक्य में, उस काम को जो करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, यानी इसको हम हिंदी में कहें तो कर्ता। और जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट क्या होता है? इसको हम विधेय कहते हैं। क्या? विधेय। और ये विधेय क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में वर्ब और वर्ब के बाद का जो भाग होता है, वर्ब सहित वर्ब के जो बाद का भाग होता है, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वो प्रेडिकेट कहलाता है। और वर्ब से पहला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनसे क्लियर हो जाएगा आपको ये। जैसे सी डांस्ड, दे आर प्लेइंग, आई सॉ अ बॉय, रनिंग। इन सेंटेंसेज को देखें, इनमें हमें करना क्या है? अगर हमें देखना है सब्जेक्ट कहां है और प्रेडिकेट कहां है, तो सबसे पहला काम हमें वर्ब को देखना है। वर्ब क्या है? डांस्ड। यहां पर आर और यहां पर सॉ। और वर्ब के बाद का भाग यानी ये सारा पार्ट, ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। और इससे जो पहला पार्ट है ये वाला, ये क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट है। क्लियर? तो यानी जो सर्किल्ड पोर्शन है ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये जो अंडरलाइंड पोर्शन है ये क्या है? इसमें प्रेडिकेट है। बात समझ में आई आपको? इसके बाद हम देखें सब्जेक्ट, जो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम आगे कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? क्वालिफायर और प्लस हेडवर्ड। जो फ्रेंड हेडवर्ड होता है, इसका दूसरा नाम नाउन होता है। और जो क्वालिफायर होता है, ये क्या काम करता है सेंटेंस में? ये सेंटेंस की विशेषता बताने का काम करता है। और जो ये क्या है? नाउन, जिसको हम हेडवर्ड कहते हैं, ये सेंटेंस में जो मेन वर्ड है वो होता है। जैसे अगर मैं कहूं क्वालिफायर और हेडवर्ड के लिए, अगर मैं कहूं एक सेंटेंस, अ बर्ड इज सिटिंग देयर। इस छोटा सा सेंटेंस है, इसमें आप नोटिस कीजिए, इसमें ये जो वर्ड है ये सब्जेक्ट है और यहां इज, और इज के बाद का जो पार्ट है ये प्रेडिकेट है। अब यहां जो सब्जेक्ट है इसमें दो सेगमेंट है फ्रेंड्स, एक आ है और दूसरा बर्ड है। तो जो ये आ हुआ ये क्या हुआ? क्वालिफायर हुआ। और जो बर्ड है ये क्या हुआ? हेडवर्ड या नाउन हुआ। क्लियर हुई बात? यानी जो दो सेगमेंट हो, तो सब्जेक्ट के जो दो सेगमेंट है उनमें पहला सेगमेंट क्वालिफायर और दूसरा सेगमेंट जो है वो हेडवर्ड है। क्लियर? अ गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। इस सेंटेंस को देखें,
इसमें भी ये सेम सिचुएशन है, यानी ये क्या हुआ क्वालिफायर और गर्ल क्या हुआ हेड वर्ड, जिसको हमने नाम दे दिया नाउन। यहां तक बात क्लियर हुई। ये जो सब्जेक्ट के पार्ट है वो तब है जब इसके दो पार्ट हो, दो सेगमेंट हो सब्जेक्ट के। पहला सेगमेंट क्वालिफायर और दूसरा सेगमेंट हेड वर्ड कहलाता है। अब फ्रेंड्स हम देखें जो सब्जेक्ट है हमारे पास, इस सब्जेक्ट के दो पार्ट हमने जो देखे, पहला देखा क्वालिफायर और दूसरा था हेड वर्ड। यहां जो फ्रेंड ये क्वालिफायर है इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। इसका पहला पार्ट है डिटरमिन, क्या डिटरमिन, और जो सेकंड पार्ट है वो है इसका एडजेक्टिव। अब इसको देखें, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको क्लियर कराता हूं। जैसे अगर मैं कहूं माय यंगर सन क्राइड आउट, तो इसमें फ्रेंड सब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट यहां है, माय यंगर सन, ये पूरा पार्ट सब्जेक्ट है। और जो सब्जेक्ट है इसमें 1 2 3 कितने पीसेज है, 3 सेगमेंट है। अब जब 3 सेगमेंट है तो यानी यहां जो क्वालिफायर था पहले वो क्या है, वो फर्दर 2 सेगमेंट में और डिवाइड हो गया। पहला सेगमेंट यहां डिटरमिन और दूसरा जो सेगमेंट है वो एडजेक्टिव। यानी इसको हम कहें ये क्या है, डिटरमिन हो गया, यंगर एडजेक्टिव हो गया, और जो सन है ये हेड वर्ड या नाउन हो गया। बात क्लियर हुई आपको? क्लियर? सम लिटिल चिल्ड्रन आर प्लेइंग। इस सेंटेंस पे गौर करें, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के कितने सेगमेंट हैं, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, 3 सेगमेंट्स हैं। ये डिटरमिन, एडजेक्टिव और हेड वर्ड या नाउन। क्लियर है फ्रेंड्स? लेकिन अगर सब्जेक्ट में इन 3 सेगमेंट के बाद और कोई सेगमेंट आ जाता है तो उसको हम नाम देते हैं, क्या देते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। और जो एडजेक्टिव फ्रेज की पोजीशन होती है फ्रेंड्स, ये हमेशा जो हेड वर्ड है उसके बाद आता है। अब इसको हम देखें, जैसे अगर मैं कहूं A beautiful lady sitting in the corner is रीता। इस सेंटेंस में नोटिस करें सब्जेक्ट कहां, प्रेडिकेट कहां है, ये प्रेडिकेट है इज रीता। और ये जो सब्जेक्ट है वो कहां से है, अ ब्यूटीफुल लेडी सिटिंग इन द कॉर्नर, यहां तक ये सब्जेक्ट है। अब फ्रेंड्स सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले इसमें देख ले हेड वर्ड क्या है। हेड वर्ड क्या है फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही है यहां पर, लेडी की। लेडी क्या हो गया, नाउन यानी हेड वर्ड। अब हेड वर्ड से पहले अगर 2 सेगमेंट है तो फिर वो क्या होते हैं, क्वालिफायर। लेकिन अगर 2 सेगमेंट है तो क्या होते हैं, पहला सेगमेंट डिटरमिन और दूसरा सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। यानी ये क्या है, एडजेक्टिव। ये डिटरमिन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और इसके बाद जो सेगमेंट है ये पूरा वाला, और नाउन के बाद कहां तक, वर्ब से पहले तक का जो सेगमेंट है इसको हम नाम देते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। आई होप क्लियर हुआ, नहीं हुआ? एक और सेंटेंस लेता हूं, माई एल्डर ब्रदर lying on the bed is sick। इस सेंटेंस में फ्रेंड सब्जेक्ट कहां तक है, इज और सिक ये प्रेडिकेट, और जो बैड है यहां माई से लेकर और बैड तक, यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट है। अब इसमें हेडवर्ड क्या है देखें, नाउन
ब्रदर। एल्डर क्या है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव। माई क्या है फ्रेंड्स? डिटरमिन। और यहां लाइंग ऑन द बेड ये क्या है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर हुई बात? तो यहां कितने सेगमेंट हुए? अगर हम कहें सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं, तो सब्जेक्ट के जो पार्ट हैं वो क्या है? 4 सेगमेंट है, 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट डिटरमिन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा हेडवर्ड या नाउन और चौथा एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर हुई बात? अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। जो फ्रेंड्स विधेय है जिसको हम प्रेडिकेट कह रहे हैं उसके कितने पार्ट्स हैं? जो विधेय है, विधेय के एक्चुअली वर्ब और वर्ब के बाद का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। वर्ब और वर्ब के बाद का हिस्सा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट के जो पार्ट्स है उसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी प्रेडिकेट में क्या होता है? वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? जैसे आई लाइक एप्पल्स। तो फ्रेंड्स यहां पर प्रेडिकेट के कौन से पार्ट्स हुए? 2 पार्ट्स हुए। पहला तो वर्ब और जो एप्पल्स है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर है? शी ड्रैंक ऑल द मिल्क। तो फ्रेंड्स यहां पर जो ड्रैंक है वो क्या है? वर्ब। और जो ऑल द मिल्क है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हुई? यानी प्रेडिकेट के पार्ट्स में प्रेडिकेट में वर्ब और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन कई बार ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी फर्दर 2 काइंड्स में डिवाइड है। पहला काइंड है इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां वर्ब के इसके जो है प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स हुए। वर्ब, वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है और इसमें उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एक एग्जांपल दें, उससे क्लियर हो जाएगा। ही गेव मी 2 बनानास। उसने मुझे 2 बनानास दिए। तो यहां वर्ब क्या है? गेव। और जो मी है फ्रेंड्स ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो 2 बनानास है ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात क्लियर? ही गेव मी 2 बनानास। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये प्राइमरी लेवल पर ये क्या होती है? लिविंग थिंग्स होती हैं। और ये 2 बनानास ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है इस जनरली वो यहां पर हमें देखने को मिलती है। क्लियर? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इनकी पोजीशन होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, ये रिवर्स हो जाती है। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। यानी अगर हम देखें तो कई बार हमें ऐसा भी दिख जाता है वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब वर्ब पहले डायरेक्ट फिर बाद में इनडायरेक्ट। जैसे हम कहें शी रोट अ लेटर टू मी। इस सेंटेंस में हम देखें तो इसमें जो रोट है ये क्या है? वर्ब है। डायरेक्ट लेटर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो मी है ये क्या है फ्रेंड्स? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात क्लियर? वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो शी रोट अ लेटर टू मी। क्लियर है बात? अब इसमें कई बार क्या सिचुएशन होती है, यहां जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये ना होके कई बार यहां जो ऑब्जेक्ट है वो जेरेंड हो सकता है। यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट क्या है? जेरेंड है। और जेरेंड क्या होते हैं? वर्ब में आईएनजी लगा के जेरेंड
बनाए जाते हैं। इनको डिटेल्ड स्टडी करनी है तो एक लेसन, एक लेक्चर मैंने डाला है, आप वहाँ इसको डिटेल स्टडी देख सकते हैं। जेरेंड और इन्फिनेटिव पार्टिसिपल जो नॉन फाइनाइट्स है, ये पूरी वहाँ एक क्लास वहाँ ली है और वहाँ उनको डिस्कस किया गया है। क्लियर? एक एग्जाम्पल ले, माई फादर लव्स सिंगिंग। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को देखें तो इसमें जो वर्ब है वो क्या है? लव्स, और जो सिंगिंग है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है? जेरेंड, क्योंकि ये वर्ब में आईएनजी लगाकर बना हुआ है। बात समझ में आई? कई बार इसमें जो होता है वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है वो जेरेंड ना होके इन्फिनेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है? इन्फिनेटिव। कैसे हो सकता है? जैसे मैं कहूं आई वॉन्ट टू प्ले, तो यहां फ्रेंड्स जो वांट है वर्ब है और जो टू प्ले है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा है? इन्फिनेटिव। क्लियर है बात? अब इनके बाद कई बार क्या होता है, इसमें वर्ब के साथ कंप्लीमेंट आता है। कंप्लीमेंट क्या काम करता है? सेंटेंस का जब मीनिंग पूरा नहीं होता तो उस मीनिंग को पूरा करने के लिए क्या आता है? कंप्लीमेंट का यूज किया जाता है। और कंप्लीमेंट को हम क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। कंप्लीमेंट क्या? पूरक। जैसे अगर मैं कहूं शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो फ्रेंड्स इसमें जो ये इज है ये क्या है? वर्ब है। और वेरी ब्यूटीफुल इस सेंटेंस के मीनिंग को पूरा नहीं कर रहा। इस सेंटेंस का मीनिंग अगर वेरी ब्यूटीफुल के बिना देखें तो पूरा नहीं है, ये मीनिंग को पूरा कर रहा है और इसलिए ये क्या है? कंप्लीमेंट है। बात क्लियर है? लेकिन कई बार इसमें क्या होता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, यानी जो इसकी कंप्लीमेंट की पोजीशन होती है वो ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट होता है। क्या? ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है। क्लियर? जैसे शी नेम्ड हर सन राम। शी नेम्ड हर सन राम, कि उसने अपने जो बच्चा है, लड़का है, उसका नाम राम रखा। तो यहां नेम्ड क्या है? वर्ब है। हर सन क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जो राम है ये क्या है फ्रेंड्स? कंप्लीमेंट है, क्योंकि इस राम के बिना इसका जो मीनिंग है वो सेंटेंस का कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो आज हमने सीखे, क्या सीखे? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को हमने यहाँ डिटेल्ड स्टडी किया इनकी, और नेक्स्ट लेसन में कुछ और नई चीज़ों के साथ हम नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।